देखिए ये हो गया है 12। यहाँ हमने निशान लगाया था ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब हमें क्या करना है, फिर वैसे ही पहले यहाँ पे जैसे हमने स्लिप स्लिप स्टिच किया था और 2 चेन लिया था, वैसे ही लेना है। उसके बाद से आगे एक डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे एक डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे एक डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया हो गए। इसको लेकर 1 2 3 4 5 6। अब हम इस 7वें में नहीं बनाएंगे, हम सीधे ये जो है ना, ये लास्ट में 8वां, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो चेन वाला था इसमें हम डबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे, यानी ये जो 7वां नंबर था उसे हमें छोड़ देना है। फिर से हमें ये ऐसे पलटना है। अब हमें इसमें ना करके यहाँ पे जो हम लगा करते थे पहले वाले में ना करके हमें यहाँ पे इस तरह से ऐसे बनाना है। स्लिप सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, फिर से हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, ये हो गया ना 4। एक ये चेन और फिर एक चेन वाला 1 2 3 4 और फिर से ये यहाँ वाला ये छोड़ देना है। और ये सबसे लास्ट में यहाँ पे जो चेन वाला था ये इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 5 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5। फिर से हमें ऐसे पलटना है और फिर से वही इसमें हमें पहले स्लिप सिंगल क्रोशिया करना है पहले वाले फंदे में। ऐसे सिंगल क्रोशिया करने के बाद 1 2 चेन, फिर उसके बगल में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, ये हो गया 3। फिर ये जो 1 2 3 4 5वां था ना, इसे छोड़ देना है हमें और फिर से लास्ट वाले में इस चेन वाले में हमें यहाँ पे इस तरह से एक डबल क्रोशिया करना है। ये हो गया हमारा 4। देखिए एक चेन और 1 2 3 4 हो गए। फिर से हमें पलटना है। फिर ये सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, फिर उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट को छोड़ देना है और सबसे लास्ट वाले में ये यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये 3 फंदे बच गए हैं। देखिए ये ऐसे घटते चला गया है और ये 3 फंदे बच गए हैं। अब देखिए थोड़ा सा ये मोड़ है। अब हम ये जो 3 चेन बनाए ना, अब इसी में ही हमें पहले सिंगल क्रोशिया ऐसे बना लेने हैं। ठीक है। अब उसके बाद अब देखिए हम ये बनाने वाले हैं। ये अब इधर का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। ये चीज़ हमारा बन चुका है। तो इसके लिए हमने ये तीसरे वाले में पहले सिंगल क्रोशिया ले लिया, फिर 1 2 चेन, फिर इसमें ही एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 2 चेन, फिर इसी जाली में हमें फिर से डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया लेना है, 1 2, फिर हमें 1 चेन 2 चेन, फिर इसी में हमें 2 डबल क्रोशिया ले लेना है, 1 डबल क्रोशिया,
और ये दूसरा डबल क्रोशिया। ये देखिए ये इस तरह से अब बनेगा। ये देखिए ये जो है ना, ये इस तरह से हमारा ये बनता जाएगा। अब ये सब देखिए ये हो गया ना। इसके बाद हम इसमें ये जो गया था, ये देखिए तीसरा 3 लाइन था। अब ये जो 4 जो फंदा हमने लिया था ना, इसमें हमें इधर से स्लिप स्टिच करना है। ये इधर से ऐसे स्लिप स्टिच, और ये जो लंबा सा है ना, इसमें हमें स्लिप स्टिच करते हुए इस वाले इस तरह से यहाँ तक जाना है। एक स्लिप स्टिच हो गया यहाँ, ये दूसरा स्लिप स्टिच। अब इस वाले खाने में हमें इस तरह से करना है। फिर हमें 3 चेन लेना है, 1 चेन 2 चेन और ये 3 चेन। फिर इसको पलट के फिर ये जो हमने यहाँ पे ये जो 2 चेन बनाया था ना, इसमें हमें ये एक डबल क्रोशिया, इसी में दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन 1 चेन 2 चेन। फिर इसमें ही हमें एक डबल क्रोशिया, फिर इसमें ही हमें दूसरा डबल क्रोशिया। ऐसे इस तरह से हमें बनाना है, जो कि हमने लिया था ना, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, और ये फिर यहाँ पे 3 चेन लिया था ना, इस तरह से यहाँ पे इसी तरह से हमें बनाना है। देखिए मैं फिर से आपको बता देती हूँ। ये जो हम शुरू से बताते, देखिए 3 चेन जो लिया, 3 जो डबल क्रोशिया था, उसमें ऐसे तिरछा होके हमने ये पहले स्लिप स्टिच बनाया, फिर 2 चेन लिया, फिर उसी में एक और डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर इसमें हमने अटैच किया था और स्लिप स्टिच से यहाँ अटैच करते गए थे। फिर ये हो गया 3 चेन। 3 चेन करके हमने ऐसे पलट लिया था, इधर से था, और ये हमने ये रहा, ये इधर से, फिर हमने ये पलट लिया, और यहाँ पे 3 चेन के बाद ये 2 डबल क्रोशिया, और फिर से यहाँ 1 चेन 2 चेन, फिर इसी छेद में हमें एक और डबल क्रोशिया और फिर एक और डबल क्रोशिया, यानी कि 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन बीच में। फिर हमें 3 चेन लेना है, 1 2 और 3 चेन, और अब हमसे इस वाले छेद में जाना है हमें, जो 2 चेन का गैप लिया था। उसमें एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, और बीच में 1 चेन 2 चेन। फिर से इसी में ही हमें एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। ये ऐसे अब हमें 3 चेन लेना है, 1 चेन 2 चेन 3 चेन। फिर से इसको पलट के फिर इसी में ही हमें एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन 2 चेन। फिर से इसमें ही हमें एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें बनाना है। इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 3 चेन लेने के बाद 1 चेन 2 चेन 3 चेन, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए हमने यहाँ 3 चेन लिया है, फिर ये 4 डबल क्रोशिया बनाया है, और ये 4 डबल क्रोशिया। फिर से हमें 3 चेन लेना है, 1 2 और 3 चेन। फिर से हमें यहाँ वही एक डबल क्रोशिया, उसी में ही दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन 1 चेन 2 चेन। फिर इसमें ही हमें एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें इतना बना लेना है। फिर से हमें 3 चेन लेना है, 1 चेन 2 चेन 3 चेन, और अब इसमें जॉइंट हो गया था, अब इसमें जॉइंट करना है हमें इस तरह से। यहाँ पे स्लिप स्टिच से
ऐसे स्लिप नॉट से अटैच करने के बाद इसमें हमें स्लिप नॉट से ऊपर तक जाना है, थोड़ा ऐसे यहाँ तक, इसके ऊपर तक, यहाँ पे इस तरह से, देखिए इस तरह से हमें करना। देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये हमने यहाँ पे जो 4 डबल क्रोशिया लिया था, फिर ये 3 डबल क्रोशिया जो सीधे सीधे हम चले आ रहे थे इसके गर्दन से। तो उसके बाद से हमें इसको ऐसे टेढ़ा करना है। यहाँ पे पहले तो हमें सिंगल क्रोशिया लेना है, फिर 2 चेन, 2 चेन के बाद 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 2 चेन, फिर ये 2 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, ये वाला ये हो गया। और फिर इसमें इसके बगल वाले ये जो 4 डबल क्रोशिया था, इस तरह से इसमें हमें अटैच कर देना है स्लिप स्टिच से। फिर ये स्लिप स्टिच से इस राउंड में हमें आ जाना है जहाँ पे ये 5 डबल क्रोशिया था, फिर ये 3 चेन बनाना है। 3 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पे इस वाले छेद में, यहाँ जो हमने 2 चेन का छेद किया था, इसमें 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 3 चेन, फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। फिर अब यहाँ आएंगे हम, इसके लिए 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन लेने के बाद ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, ये फिर 4 डबल क्रोशिया इस वाले गैप में, फिर यहाँ 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ आने के लिए हमें 3 चेन लेना है और यहाँ वैसे स्लिप स्टिच से अटैच करने के बाद स्लिप स्टिच से ही यहाँ तक आना है। अब इसके बाद हमें फिर से 3 चेन बनाना है, 1 चेन, 2 चेन और ये 3 चेन, इसको पलटना है। और अब फिर से इसमें हमें डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन, 1 चेन, ये 2 चेन, ठीक है। फिर हमें 1 डबल क्रोशिया उसी गैप में, फिर 1 और डबल क्रोशिया, इस तरह से ये हो गया। फिर से 3 चेन, 2, 3 चेन। अब हम इसमें देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने जो लिया है ना, यहाँ पे ये 4 था, अब यहाँ पे ये हो गया 3 चेन। अब ये जो 4 डबल क्रोशिया लिया था, उसमें हम पहले वाले यहाँ पे पहले वाला डबल क्रोशिया में ऐसे डाल के 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही फंदे में। फिर इसी में डालना है हमें 1 और डबल क्रोशिया, ये हो गया। फिर उसके आगे 1 डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर उसके आगे यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। अब फिर लास्ट में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। कहने का मतलब यह है कि इधर 2 डबल क्रोशिया, इधर 2 डबल क्रोशिया, अब बीच में 1 डबल क्रोशिया एक फंदे के ऊपर बना लेना है। तो हमारा ये हो गया 6। तो हम 2 बना लेते हैं इसमें, 1 डबल क्रोशिया, इसी में हमें ये रहा दूसरा डबल क्रोशिया। तो देखिए 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन और फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया पहले, एक हो गया, एक और, फिर 2 चेन, फिर से हमें 1 डबल क्रोशिया और फिर से हमें इसमें ये दूसरा डबल क्रोशिया। अब फिर से इधर आने के लिए हमें 3 चेन लेना है, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन। फिर से इसको पलट के इसी में वही करना है, पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो 1 डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसी में डाल के दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, फिर से इसमें डाल के ये हो गया पहला डबल क्रोशिया। और फिर इसमें ये तो हमारा चलते ही जाएगा, बाद में जाके इधर से जाके यहाँ पे हल्का सा चेंजिंग है तो हम बाद में बताएंगे। अभी हम ये वाला राउंड बना रहे हैं, इसलिए इसको भी फ्रंट पे रखा है हमने कि इससे भी आपको समझ में आए। फिर से हमें 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन,
अब हम इसमें देखते हैं कितना हो गया है। अब इसमें हम देखिए, अब हर एक में ये जो 6 है ना, 6 का 12 कर लेना है। देखिए हर एक में 2-2 बनाना है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये पहले वाले फंदे में हमें डालना है, इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसी फंदे में डाल के हमें ये 2 डबल क्रोशिया अब अगले वाले फंदे में यहाँ पे इसमें डाल के एक और ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये 2 हो गए। फिर अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया, एक, फिर इसमें ही दूसरा, फिर से आगे 2, एक और फिर से इसी में ही 2, फिर से उसके आगे एक, उसी में डाल के ये 2, फिर से ये अब लास्ट है। मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा बना के। देखिए ये देखिए, ये 6 था, इसका ये 12 हो गया। 1 पे 2 1 पे 2 करते करते हमारा ये 12 हो गया। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, फिर से 3 चेन 1 2 3 चेन, फिर से वही करना है, रिपीट। ऐसे 2 डबल क्रोशिया, ये देखिए, फिर 2 चेन, 1 चेन 2 चेन, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेके यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। इस वाले में हो गया ना। अब इसमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करके यहाँ से और ये स्लिप स्टिच से यहाँ तक आएंगे, फिर 3 चेन, फिर ऐसे ही करना है। उसके बाद से मैं आपको बताती हूँ। ये हो गया ना, यहाँ पे जोड़ लिया हम। अब हम 4 डबल से वो चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4, और फिर से पलटेंगे, फिर वही 1 डबल क्रोशिया, फिर उसी में डाल के दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, फिर से 1 डबल क्रोशिया, और फिर उसी में दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से हमें 3 चेन, 1 2 3 चेन। अब इसमें 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, और हम बीच में एक चेन ले लेंगे। 1 चेन ले लिया, फिर से अब हर एक फंदे में 1 1 डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन बीच में चेन लेते जाना है। 1 हो गया, फिर एक चेन ले लेंगे, फिर उसी में 12 ही करना है, लेकिन एक बीच में हमें इस तरह से चेन लेते जाना है, 1 1 बीच में। ये देखिए हमने कर लिया ना, 12 डबल क्रोशिया है और बीच बीच में एक फंदा लिया है ताकि ऐसा गैप आए। फिर से हमें 3 चेन, 1 2 3 चेन, और फिर से वही करना है, और फिर से उधर से आने में इतना ही करना है। फिर मैं इतना करके फिर मैं बताती हूँ। देखिए हमने कर लिया, इधर से वही 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 3 चेन, अभी वही चीज़ हो गया। अब हमें यहाँ से नया हल्का बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे फिर से 3 चेन 3 चेन, और इस वाले में जो है यहाँ पे हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ऐसे करेंगे। फिर से 3 चेन, 1 चेन 2 चेन 3 चेन, फिर अगले वाले में हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है। फिर से 3 चेन, 1 चेन 2 चेन 3 चेन, और फिर अगले वाले में हमें सिंगल क्रोशिया से इस तरह से अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरह से हम पूरा यहाँ तक करेंगे। 3 चेन, फिर अटैच करना है सिंगल क्रोशिया से, फिर 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है हमें। देखिए हमने कर लिया है। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, क्योंकि हमने 3 चेन और उसके अंदर सिंगल क्रोशिया से अटैच करते गए हैं। ये गोल गोल हो गया, तो ये 10 हो जाएंगे गोल गोल। फिर से वैसे ही करना है, 3 चेन, फिर इस तरह से बनाना है, फिर यहाँ पर 3 चेन लेना है, और फिर अब इसमें ज्वाइंट करना है, और फिर स्लिप स्टिच से यहाँ तक आना है। फिर से इतना तक कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ।
कर लिया है ना हमने। अब यहाँ तक अटैच करने के बाद हमें 4 चेन लेना, 1 2 3 4। फिर उसी हिसाब से बनाना है ये। फिर 3 चेन लेके इसमें जो है एक दूसरे से के ऊपर बांधते जाना है यहाँ तक, और फिर वैसा ही बनाना है। तो मैं पूरा यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए इतना हमने बना लिया है, ये वैसे ही करने जाना था, वही पैटर्न था इस राउंड में करके। फिर 3 चेन ले लिया है। अब इसको हम पलटेंगे ऐसे, और फिर से यहाँ तक तो यही पैटर्न चलेगा। यहाँ तक जैसे हमने किया है कि 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, और यहाँ पे ज्वाइंट करके सिंगल क्रोशिया से फिर 3 चेन ज्वाइंट करके पूरा ये करके यहाँ तक। फिर से ये तीसरा राउंड है, इस वाले गोल गोल वाले का ये तीसरा राउंड है। तो मैं तीसरे राउंड में यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमने तीसरा राउंड यहाँ तक कर लिया, 1 2 तीसरा राउंड में यहाँ तक तो कर लिया, सेम है। अब हल्का से यहाँ पे चेंजिंग है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 1 2 3 चेन तो लिया जैसे लिया था। फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है जिस तरह हम बनाते आए हैं। 1 डबल क्रोशिया, फिर उसी में ही ये रहा दूसरा डबल क्रोशिया, और फिर 2 चेन, फिर उसमें 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया हो गया फिर इसमें, और फिर इसमें एक और डबल क्रोशिया। अब एक ऐसा वाला और बढ़ेगा, तो फिर से हमें 2 चेन लेना है, 2 चेन हो गया। फिर इसमें 1 डबल क्रोशिया, यहाँ एक और डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से हो गया। यहाँ पे यहाँ 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, ये 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारा बढ़ेगा। फिर से हमें यहाँ पे 4 चेन लेना है, 1 2 3 4, और फिर से हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। ये वाला में तो ये हो गया है, इस वाले में तो ये जुड़ा है। अब इसमें हमें जोड़ना है इस तरह से, इसको इससे ही निकाल लेना है इस तरह से। और फिर से इसमें यहाँ से ही इसमें आना है इस वाले लाइन में, तो हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। ये हम आगे इस रो में फिर हमें 4 1 2 3 4 चेन बनाकर, देखिए 4 चेन बना दिया ना। इसको ऐसे पलटेंगे। अब इसमें हमें 1 डबल क्रोशिया, फिर इसे में एक और डबल क्रोशिया, वैसे ही बनाना है पैटर्न। और फिर ये हो गया। फिर इसी में डालना है ये वाला पहले वाले छेद में 2 चेन का छेद था, वैसे हमने किया कंप्लीट ऐसे, है ना। अब एक और यहाँ जो बनाया था ना, इसमें हम बिना कुछ चेन लिए यहाँ पे हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे फिर से यही पैटर्न बना लेंगे। फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 चेन, 2 चेन, फिर ये एक और 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हो गया ना। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। यहाँ चेन नहीं लेना है, डायरेक्ट इसमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से यहाँ 3 चेन, और फिर इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया से बनाते जाना है। और फिर यहाँ तक आने के बाद मैं बताती हूँ। ये हमने देखिए ये हमने यहाँ तक बना लिया ना, यहाँ तक बना लिया। फिर से हमें यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे बनाने के लिए 1 2 3 चेन, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया पहले बनाना है, 1 डबल क्रोशिया, और ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, फिर इसमें 1 डबल क्रोशिया, फिर इसमें दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर इसमें 13 दूसरा डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें बना लेना है।
देखिए हमने बना लिया। यहाँ पे फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन, ये ऐसे पलटेंगे और फिर से हमें ये एक डबल क्रोशिया, फिर इसी में दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। जिस तरह से हमने ये वाला पैटर्न यहाँ बनाया था, इसी तरह से हमें यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे बीच में इधर आने के लिए, इस वाले छेद में आने के लिए हमें नहीं बनाना है कोई चेन, डायरेक्ट इसी में आके 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से ये सेम टू सेम बनाना है। यहाँ तक बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ तक हमने कर लिया ना, यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ के लिए बताती हूँ। फिर से हमें 1 2 3 चेन, फिर से हमें इसे छेद में डाल के 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बना देना है। ये 2 डबल क्रोशिया बन गया, ये 2 चेन और फिर से इसी में ही 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 1 2। अब इसमें ना बना के, देखिए इसमें ना बना के हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3 चेन। और ये वाले जो 2 चेन वाला जो यहाँ पे छेद था ना, इसमें हमें फिर से ऐसे ही बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 डबल क्रोशिया, हो गया। फिर 4 चेन, 1 2 3 4 चेन। और फिर अब ये है इसके यहाँ पे, इसके आगे वाले में यहाँ पे हमें इस तरह से ज्वाइंट कर देना है स्लिप स्टिच से। ये रहा। फिर अब ये ऊपर की तरफ आना है, इसमें ऐसे ही स्लिप स्टिच से यहाँ तक हम आ जाते हैं, इस तरह से आगे। फिर से 4 चेन, 1 2 3 4 चेन, पलटना है। फिर से इसमें यही करना है हमें। देखिए इसमें इसी तरह से बनाना है। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। फिर इसमें हमें अभी इतना कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ। देखिए हो गया ना, यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमें फिर से 3 चेन लेना है, 1 2 3 चेन। फिर इसमें इस वाले 3 चेन वाले फंदे में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया, ये हो गया। फिर से हमें 3 चेन लेना है, 1 2 और ये 3 चेन। फिर से ये चीज, ये वही 2 वैसा ही पैटर्न बनाना है। फिर से ये वही पैटर्न बनाना है। इतना बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये हमने यहाँ तक बना लिया है, इतना ये बन गया। देखिए इस हिसाब से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ का यहाँ तक है ना, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक ये बन गया है। अब हम इसका ये पैटर्न बताते हैं। तो फिर से 3 चेन, जैसे ये हमने यहाँ का बनाया था ना, ये बीच में 3 चेन लेके करना था यहाँ पे, वैसा ही है। तो 1 चेन हो गया, ये 2 चेन और ये 3 चेन। फिर से इसमें 2 डबल क्रोशिया, एक और, फिर 2 चेन। फिर से इसी में ही 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी में ही दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 चेन। और फिर इसमें इसको छोड़ के लास्ट वाले में यहाँ पे 1 2 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर इसमें ही 1 डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। फिर से 1 2 3 चेन, इसको पलटना है। फिर से इसमें वैसे ही पैटर्न बना लेना है, ये वाला पैटर्न। और फिर जो हमने यहाँ पे किया था सेम, यहाँ पे करके ये वाला पैटर्न 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेके इसमें 4 डबल क्रोशिया बना के, फिर 3 चेन लेके इसमें यही वाला पैटर्न बनाना है। फिर ये सारा पैटर्न ऐसे बनेगा। तो मैं यहाँ तक करके आपको दिखा